देखो 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 अंगार है सुल्तान. Hello and welcome back to my channel Digital Diaries. I am back again, you can very surely guess, with the review of the most awaited movie of this year, that is KGF Chapter 2. Salam Rocky Bhai. Okay, क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या क्रेज है, क्या यूफोरिया है मूवी का. इट वॉज लाइक सुबह की शो था. दैट वॉज इतना भरा हुआ क्राउड आज तक मैंने नहीं देखा कभी. टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल था हियर इन कोलकाता, बट फाइनली आई गॉट टू सी द मूवी एंड हियर आई एम रिव्यूइंग द मूवी. क्या बात क्या करें इस मूवी का. इन वन वर्ड, it is an out and out complete entertainer. So this movie by Prashant Neel, directed by Prashant Neel and also written by Prashant Neel, he has done an extraordinary job. Obviously KGF Chapter 1 हमने देखा ही था, एक high note पे end हुआ था, and since then the whole nation was waiting for the return of Rocky Bhai. So जिस तरह से चैप्टर 2 लिखा गया है और दिखाया गया है, commendable writing and commendable story, commendable franchise you can say, commendable sequel you can say. बहुत ही अच्छा well made stylish दमदार sequel था. तो इसमें obviously हमारा यश जो है, rocking star यश as Rocky भाई has returned back. Basically कहानी जो है बहुत ही सरल है, simple है. हमने KGF Chapter 1 में देखा था कि how रॉकी भाई becomes one of the most powerful person. जो क्या करता है वो, KGF जो कोलर माइंस रहता है, कोलर गोल्ड माइंस रहता है, उसका जो सम्राट था गरुड़ा, उसको कैसे मार के उस साम्राज्य का किंग वो खुद बन जाता है. एंड नाउ इन दिस चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू सी कि उसका जो हंगर का जो पावर है, दैट हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड, एंड उसको पावर, उसका साम्राज्य और बड़ा करने के लिए उसका जो दम है, जो एनर्जी है, वो फुल ग्रोन है. बट उसकी रास्ते की जो मेन रुकावट है, दैट इज नन अदर देन अधीरा. ब्रेस योरसेल्फ यार, ब्रेस योरसेल्फ. आवर वेरी ओन संजू बाबा एज अधीरा वाज रैविशिंग. खलनायक याद आ गया. इट वाज मतलब कम या ज्यादा मैं तो नहीं कह पाऊंगी, इट वाज एट पार with खलनायक. उनका जो परफॉर्मेंस था, it was looking like संजू बाबा is back in that form of खलनायक. ravishing था. एंड जो क्लैश सीक्वेंसेस था रॉकी वर्सेस अधीरा का, एकदम दिमाग फट जाएगा ऐसे लेवल का जो सीन्स लिखा गया था ना, सुपर डुपर था. कभी ऐसा लग रहा था कि संजू बाबा हैज लाइक इज आउटशाइनिंग यश, कभी ऐसा लग रहा था यश इज आउटशाइनिंग संजय दत्त. तो ऐसे लेवल का सीक्वेंस था. सो कहा उसकी मतलब मेन सक्सेस की, उसकी रास्ते की रुकावट थे अधीरा, और दूसरा ब्रेस योरसेल्फ. ऑब्वियसली रवि का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. तो रवीना टंडन की जो एंट्री है हैपेंस इन द सेकंड हाफ, एंड व्हाट एन एंट्री मैन. क्या स्वैगर, फीमेल स्वैगर जिसको कहते हैं ना, एकदम वैसा था. बहुत ही सिंपल गेटअप, सिंपल अटायर, बट व्हाट अ स्वैगर एटीट्यूड. तो उनका मेन एम था हाउ टू ब्रिंग डाउन दिस kingdom of Rocky, how to punish him. And Adhira, the main man, the main villain, oh god, क्या था, awesome था. उसका look, उसका action, उसका dialogue delivery, everything was top notch. And यश एकदम जब उसका entry होता है ना, सीटियां तालियां मार रहे थे. It was like a ताली मार मूवी. सब लोग एकदम ताली मार रहे थे, सीटियां मार रहे थे, चिल्ला रहे थे. मतलब it was total chaos in the theater. एंड यश ने क्या परफॉर्म किया है भाई, क्या बॉडी बनाया है, क्या एक्शन सीक्वेंसेस. जो चैप्टर 1 था उसमें भी ऑब्वियसली वी हैव सीन हिज कैपेबिलिटी, वी हैव सीन एवरीथिंग ऑफ यश. बट नाउ हियर इन चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू सी लोड्स एंड मोर साइड्स ऑफ हिम, जो हमने चैप्टर 1 में भी शायद नहीं देखा है. तो सुपर था. ये मेन जो मूवी है, ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द शिप इज प्रशांत नील, उनका ब्रेन चाइल्ड है. एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि किस तरह से उन्होंने एक एक सीन को एलिवेट किया है. मतलब फॉर एग्जांपल जो सीन्स शूट हुए थे, बेसिकली ईच एंड एवरी सीन वाज शॉट इन कर्नाटका, बट जो दुबई हुई की सीन्स दिखाया गया है ना, किस तरह से विद द यूज ऑफ VFX he has shown the entire background of Dubai, and it was just super
सुपर डुपर, एडिटिंग टीम वाज सुपर गुड, क्रिस्प एडिटिंग, दमदार जिसको कहते हैं कहानी को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, एंड इंटरवल पॉइंट बहुत ही अच्छा था। सेकेंड हाफ मूवी का जो 2 पार्ट है, फर्स्ट हाफ बहुत ही एक्शन पैक्ड अप था, एकदम धड़ाधड़ बहुत कुछ हो रहा था, रॉकी भाई की एंट्री, रॉकी भाई वैसे साथीरा ऑसम था। फिर सेकंड हाफ कहानी में और लेयर्स आपको दिखने को मिलता है, साथ में जो इमोशनल बिल्डअप सेकंड हाफ में दिखाता है, इट वाज वेरी गुड। एंड सुरेंद्र रेड्डी के भी पार्ट इसमें ज़्यादा है, सो इट वाज नॉट ओनली एन एक्शन फ्लिक, साथ साथ इमोशंस, लव स्टोरी, एक जो मदर और सन का जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो क्या करता है जो यश है रॉकी भाई अपने माँ की बात रखने के लिए, किस हद तक वो जा सकता है, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वेरी वेल स्पन स्टोरी विद एक्शन, एंटरटेनर, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, सब मिला के बहुत अच्छा था। और वो जो छोटे बच्चे थे जो हमेशा बोलते हैं हीरो है नहीं विलन है, वी आर वेटिंग, वो जो बच्चे थे मतलब पहले लग रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे, क्या वही सेम जोश वो रहेगा, पर हाँ इट वॉज डिडंट डिसअपॉइंटेड, बहुत अच्छा था। जिस तरह से फिल्म की शुरुआत होती है ना, लाइक KGF की चैप्टर 1 की जो ब्लॉग्स दिखा के जिस तरह से मतलब इन अ शॉर्ट इन अ नटशेल जिस तरह से मतलब चैप्टर 1 का कहानी दिखा के ये लोग चैप्टर 2 की कहानी में पहुंचे, इट वाज रियली गुड। बाहुबली द कंक्लूजन की याद आ गई, उसमें भी जिस तरह से बाहुबली 1 का दिखा के बाहुबली 2 का दिखाया था, इट वाज आल्सो सिमिलर इन दैट वे। एक चीज जरूर आई है कि अनंत नाग का जो कैरेक्टर था वो अभी नहीं है, प्रशांत राज हैज टेकन अप दैट प्लेस, बट हियर इन द स्टोरी वी सीन लाइक वो अभी बीमार है हॉस्पिटल में, तो उनका जो बेटा है मतलब ही इज नाउ नैरेटिंग द स्टोरी, सो द स्टोरी इज बीइंग नैरेटेड हियर बाय प्रशांत राज एंड ओ प्रकाश राज, सॉरी, बट व्हाट मतलब उसका वॉइस, उसका डिलीवरी, जिस इमोशन, जिस मतलब ऐसा लग रहा चाहत के साथ उन्होंने जो स्टोरी बोला है ना, इसको और भी लेयर्स डाल रहे थे। ओवरऑल टोटली वेरी एंटरटेनिंग मास मसाला मूवी। रवीना टंडन की मतलब क्या मतलब आज तक ऐसे जोश मतलब ऐसे दमदार कैरेक्टर वी हैव आई मीन लाइक नेवर सीन, एंड उसकी डेब्यू फिल्म है द कन्नाड, ऑब्वियसली कन्नाड फिल्म इज द डेब्यू है, बट व्हाट अ डेब्यू मैन, बहुत अच्छा था। So basically this film is a story of these 3 super powerful people, Rocky Bhai, अधीरा एंड रनिका द प्राइम मिनिस्टर। तो इन तीनों कैसे एक दूसरे की सामना करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ टक्कर देते हैं, किस तरह से टक्कर देते हैं, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, क्या रॉकी भाई इन लोगों से पंगा लेके जीत के अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ा सकता है, और पावरफुल बन सकता है, यही है मेन मूवी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द क्लाइमैक्स इज बिकॉज द क्लाइमैक्स विल ब्लो अप योर माइंड। तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, फिल्म जब खत्म हो जाता है प्लीज उठिएगा मत, लास्ट की जो टाइटल क्रेडिट सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर एक बहुत धमाके वाला शॉकिंग वाला चीज रिवील होने वाला है, सो व्हाट इट विल गेटिंग रिवील आई एम नॉट गोइंग टू टेल, सो प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स 8 मिनट्स मोर, बहुत अच्छा धमाका लगने वाला है, सो उठ के मत जाइएगा, अगर उठ जाएंगे आप तो वो पॉइंट आप मिस कर जाएंगे। तो ये था पूरा मूवी। अभी मूवी को अगर डिवाइड किया जाए स्क्रीन प्ले में, डायरेक्शन में, एक्टिंग की बात करें तो स्क्रीन प्ले वाज क्वाइट गुड, वेरी फास्ट पेस्ड, बिल्ड अप विद इमोशंस एंड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छा था। यस डेफिनेटली कुछ जगह में आपको लगेगा कि थोड़ा एक्शन हाई ऑक्टेन ज़्यादा हो गया, इवन इन दिस KGF वर्ल्ड इट लुक्स लिटिल बिट हायर, बट जिस तरह से स्टाइल है, जो पेस है मूवी का, इट ओवरशैडोज दैट पार्ट, मतलब स्टाइल और इससे वो कवर अप हो जाती है, बट नॉनदलेस अगर बात करें क्रिटिकली तो ऑब्वियसली कुछ लूज एंड्स वो लगते हैं, इतना आप क्वेश्चन करते हो कभी कभी कि इज इट पॉसिबल, इज दिस कैन रियली हैपन, ऑल्दो इट इज अ फिक्शनल स्टोरी, स्टिल फिक्शनल स्टोरी कम्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल, इजंट इट, सो कभी कभी आप सवाल कर सकते हो, बट जिस तरह से स्टाइल है, जो पेस है, जो एंटरटेनिंग एलिमेंट है मूवी के अंदर, वो सब आप मतलब 1 मिनट के लिए सोच के भूल जाओगे, यही है इस मूवी की कमाल, स्टोरी की कमाल। एंड एक्टिंग की बात करें, क्या बोले, यश इज लाइक 100 आउट ऑफ 100, संजू बाबा, रवीना टंडन, दे आर ऑल सुपर डुपर 100 आउट ऑफ 100। सुनील रेड्डी का जो पार्ट है बहुत ही अच्छा है, लव स्टोरी भी उसका जो रॉकी भाई के साथ दिखाया गया है वो रीना का बहुत ही अच्छा है, स्वीट है, इमोशनल है, एंड ऑब्वियसली ट्रैजिक पार्ट भी है, तो बहुत अच्छा उन्होंने भी काम किया है, जितना उनका रोल था छोटा था बट डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा था, बहुत अच्छा है। एंड इस पार्ट में जो माँ की रोल किया था, मतलब माँ की जो रोल है, रॉकी भाई की जो माँ की रोल है, मदर की पार्ट, दैट इज ऑल्सो
इंक्रीज है, इधर ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे लेयर्स में है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इमोशनल, दिल को लगेगा, दिल से कनेक्ट हो जाएंगे आप माँ और बेटे के कैरेक्टर से। पहले से ही ऑब्वियसली थे, इसमें और होगा। और जो पार्लियामेंट का सीन था भाई, क्या लेवल का था। और ये इसकी जो डायलॉग इसमें बहुत है। एक्शन फिल्म्स का, मास मसाले फिल्म्स का दो ही कमाल चीज होते हैं, एक होता है सुपर डुपर एक्शन और दूसरा है डायलॉग बाजी। सो ऑसम डायलॉग्स है, ऐसे ऐसे डायलॉग्स है जो बेंचमार्क डायलॉग्स बनने जाएंगे मूवी के बाद भी, वो डायलॉग्स उनकी दिमाग में रह जाएंगे, ऐसे टाइप की डायलॉग्स है। तो ये रहा। सिनेमाटोग्राफी वाज आल्सो ऑसम, ब्यूटीफुली टेकन शॉट्स और 80s का टाइम जिस तरह से दिखाया गया है, इट वाज कमेंडेबल। एडिटिंग वाज क्रिस्प एंड बीजीएम वाज द चेरी ऑन द केक, बहुत ही अच्छा था। 3 घंटा का मूवी था, यस सॉन्ग्स बस 3 ही गाने थे, पर 3 ही गाना जो था ऑसम था। तो सुल्तान गाने का रिलीज हुआ, जो छोटू सा पार्ट हमें देखने को मिला है, पर जो मूवी है दैट इज माई गुडनेस, बहुत अच्छा था। वो गाना सुन के आप पागल हो जाओगे और एकदम दिमाग में घूमने लग जाएगा, मूवी के बाद भी दिमाग में वो गाना आपका घूमेगा। सो ओवरऑल इफ आई हैव टू मार्क दिस मूवी, आई विल गिव 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। डेफिनेटली बहुत अच्छा मूवी था। 1 mark I have deducted because I felt like somehow yes, this is a mass masala movie, very entertaining movie, the movie which thousands and millions of people were waiting, but मुझे कुछ पॉइंट से लगा कि ठीक है भाई, इतना मत दिखाओ, इतना भी मतलब KGF वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत अनबिलीवेबल लग रहा था, थोड़ा रियलिस्टिक और होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, तो यू कुड हैव गिवन लाइक 5 out of 5। तो ये थोड़ा पॉइंट मुझे मिसिंग लगा, बाकी सब कुछ धमाकेदार था, सुपर था। दिस फिल्म विल अट्रैक्ट ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ ऑडियंस, बीट मासेस, बीट क्लासेस। मासेस को बहुत ही धड़के वाला, धूम धड़के वाला लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्लासेस को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्लासेस के लिए भी है, बट येस एट सम पॉइंट्स दे विल क्वेश्चन अ वेरी फ्यू थिंग्स ऑफ दिस फिल्म। टोटली मतलब एकदम आँख बंद करके तो नहीं देख सकते, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स उनके दिमाग में जरूर स्ट्राइक कर सकते हैं, बट at the end of the day it is a very entertaining movie which you will definitely love to see more than once। रिपीट वैल्यू बहुत ही अच्छा है। और कहानी भाई, ये जो कहानी होती है ना, ये मतलब आपको दिल को छू जाएगी। और ऑब्वियसली it ends on a very high note and chapter 3 आने वाला है, so brace yourself from this time now। 3 साल 4 साल बाद जब भी आएगा, उसका जो लेवल होगा, जो मैग्नम ओपस होगा, वो और भी हाई होगा। सो जस्ट क्या बोलूँ मैं, आप जाइए थिएटर में देखिए, हालांकि टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट प्लीज़ मूवी जाइए और देखिए। एंड प्लीज़ एक सवाल में से मतलब सब एक बात ऑब्वियस में बोलना चाहूँगी, बिकॉज आई एम सीइंग so many articles, so many people on Twitter and all those places like comparing RRR with KGF। तो उनके लिए बस ये बोलना चाहिए, please don't compare these two movies। Both of the movies are super big movies, outstanding movies, breakthrough movies of the year 2022, but both the movies obviously mass masala movie है, but different type की movie है। RRR की स्टोरी और क्रक्स कुछ और है, और रॉकी भाई की स्टोरी, KGF की स्टोरी कुछ और है। सो दोनों के साथ कंपेयर करना फिर मतलब सही नहीं होगा, इट विल बी अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन। एंड मोर देन दैट, KGF इज अ सीक्वल, सो उसका हाइप अलग लेवल पे रहेगा जैसे बाहुबली 2 का था, बिकॉज वी हैव सीन बाहुबली 1। सो सिमिलर हियर, बिकॉज वी हैव सीन KGF 1, सो हाइप एक अलग लेवल का था। तो कंपेयरिंग दिस टू फिल्म्स इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छी मूवी है। So please, both the movies are really theaters, you can just go and watch both the movies। So please देखिए मूवीज, थिएटर में जाइए, देखिए, एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और आपको ये मूवी कैसा लगा, रॉकिंग स्टार यश का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जस्ट बताइए मुझे। प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल, आई विल बी बैक वेरी सून with many more movies का review, because movies are coming in full swing right now। but this movie आगे चलने वाला है, KGF फाड़ने वाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। keep looking out for that। आज के लिए बस इतना ही। stay safe, stay cool and enjoy। bye bye।